मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। मैं माँ काली हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति और चेतना को जागृत करने आई हूँ। सुनो, अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर समझो कि यह जो ऊर्जा तुम अपने भीतर संजोए हुए हो वह साधारण नहीं, वह दिव्य है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें इस दुनिया में विशेष बनाती है। यह तुम्हारे अस्तित्व का मूल है, तुम्हारे प्राणों का स्पंदन है, उस महाशक्ति का एक अंश है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जन्म दिया है। कल्पना करो एक तारे की जो अपने भीतर करोड़ों वर्षों का प्रकाश समेटे हुए है। तुम्हारी ऊर्जा उस तारे से भी अधिक तेजस्वी है। कल्पना करो उस गहन सागर की जिसकी गहराइयों में अनगिनत रहस्य और जीवन छिपे हैं। तुम्हारी चेतना उस सागर से भी अधिक गहरी है। यह ऊर्जा कोई भौतिक वस्तु नहीं जिसे तुम देख सको या छू सको, परंतु यह तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर कर्म के पीछे की संचालक शक्ति है। जब तुम प्रसन्न होते हो तो यह ऊर्जा खिल उठती है। जब तुम प्रेम करते हो तो यह ऊर्जा विस्तार पाती है। जब तुम कुछ नया सृजन करते हो तो यह ऊर्जा ब्रह्मांड के सृजन की प्रक्रिया से जुड़ जाती है। यह तुम्हारा आत्मिक प्रकाश है, तुम्हारी दिव्य रोशनी है जो तुम्हारे आभा मंडल के रूप में तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाती है। परंतु देखो मेरे बच्चे, इस परम सत्य के साथ एक कठोर वास्तविकता भी जुड़ी है। जब तुम अपनी इस अमूल्य ऊर्जा को, इस दिव्य प्रकाश को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप देते हो जो उसकी कद्र नहीं करता, जो उसके मूल्य को नहीं समझता, तो तुम उस तारे के प्रकाश को एक ऐसे अंधकूप में फेंक रहे हो जहां रोशनी का कोई अस्तित्व ही नहीं। तुम अपने प्राणों के सागर को एक ऐसी बंजर भूमि पर उड़ेल रहे हो जो उसे सोखकर और भी अधिक शुष्क हो जाएगी। जब तुम अपनी ऊर्जा किसी ऐसे व्यक्ति को देते हो जो उसे सुरक्षित रखने के लिए मजबूत सीमाएं नहीं बनाता, जो तुम्हारी दिव्यता को संभालने के लिए स्वयं भीतर से मजबूत नहीं है, तो तुम अपने आप को कमजोर कर देते हो। तुम अपनी शक्ति को नष्ट करते हो। यह ऐसा है मानो तुम अपने ही हाथों से अपने सुरक्षा कवच में छेद कर रहे हो, अपनी जड़ों को काट रहे हो। मेरे बच्चे, इस संदेश को गहराई से आत्मसात करो, इसे अपनी चेतना का हिस्सा बना लो। यह देखो कि तुम्हारे साथी की या उस व्यक्ति की जिसे तुमने अपनी ऊर्जा का केंद्र बना रखा है, उसकी अपनी ऊर्जा कैसी है। वह अनियमित है, अस्थिर है और अधूरी है। जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, वैसे ही उनकी ऊर्जा का स्तर भी स्थिर नहीं रहता। उनमें आत्मनियंत्रण का अभाव है। उनकी सीमाएं, उनकी बाउंड्रीज रेत की दीवारों की तरह हैं, जो हर छोटी मोटी लहर से ढह जाती हैं। वे अपनी भावनाओं के प्रवाह को, अपने विचारों के तूफानों को और अपनी ऊर्जा के उतार चढ़ाव को नियंत्रित नहीं कर पाते। वे स्वयं अपनी ऊर्जा के स्वामी नहीं हैं। और जब ऐसा व्यक्ति तुम्हारी स्थिर, तेजस्वी और दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करता है, तो वह उसे संभाल नहीं पाता। वह उस दिव्य प्रकाश को अपने भीतर की अशांति से मिला देता है और फिर वे अनजाने में या जानबूझकर तुम्हारी उस पवित्र ऊर्जा को अपने आसपास के नकारात्मक, निम्न कंपन, लो वाइब्रेशन वाले लोगों के साथ बांट देते हैं। ये वे लोग हैं जिनकी ऊर्जा खोटी, विषैली और घातक होती है। ये वे लोग हैं जो ईर्ष्या, द्वेष, आलोचना और निराशा के दलदल में धंसे हुए हैं। वे तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं, अपनी क्षणिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने अहंकार को सहलाने के लिए या अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा को खाने वाले पिशाचों की तरह होते हैं। वे ऊर्जा के वैम्पायर हैं जो तुम्हारी रोशनी को चुराकर अपने जीवन के अंधकार को और अधिक गहरा करते हैं। वे तुम्हारी जीवन शक्ति पर पलते हैं। जब तुम उनके संपर्क में आते हो तो तुम अचानक थका हुआ, उदास और खाली महसूस करते हो।
बिना यह समझे कि तुम्हारी शक्ति का स्रोत कहाँ रिसाव कर रहा, ताकि तुम भी उनकी तरह ही असहाय और कमजोर महसूस करो। बच्चे, यह समझो कि जब तुम अपनी ऊर्जा को ऐसे लोगों को देते हो, तो वे न केवल तुम्हारा ही नुकसान करते हैं, बल्कि उन सभी को भी प्रभावित करते हैं जो उनके संपर्क में आते हैं। यह एक जहरीली श्रृंखला बन जाती है। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा, जो किसी के जीवन में प्रकाश ला सकती थी, जो किसी बीमार को स्वस्थ कर सकती थी, जो किसी निराश को आशा दे सकती थी, वह उस व्यक्ति के माध्यम से विकृत होकर जहरीले लोगों के समूह में बंट जाती है। उनके आसपास के लोग, उनके मित्र, उनके तथाकथित शुभचिंतक और यहाँ तक कि उनके दुश्मन भी, वे सब तुम्हारी ऊर्जा से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। तुम्हारी सकारात्मकता का एक छोटा सा अंश भी जब उनके नकारात्मक तंत्र में प्रवेश करता है, तो वह उनके अहंकार और उनकी नाटकीयता को और अधिक ईंधन देता है। यह एक ऐसा चक्र है जो तुम्हें धीरे धीरे, परत दर परत कमजोर करता जाता है। तुम्हारी ऊर्जा का रिसाव इतना धीमा और सतत होता है कि तुम्हें इसका आभास भी नहीं होता, जब तक कि तुम पूरी तरह से खोखले नहीं हो जाते। इसलिए अब समय आ गया है, अब और प्रतीक्षा नहीं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। तुम्हें एक योद्धा बनना होगा, अपने ही अस्तित्व का रक्षक। और इस युद्ध में तुम्हारा सबसे शक्तिशाली अस्त्र है कॉर्ड कटिंग। उन अदृश्य ऊर्जावान बंधनों को काट दो जो तुम्हें ऐसे लोगों से बांध रहे हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस रहे हैं। यह कॉर्ड एक ऐसा बंधन है जो हर रिश्ते में बनता है, लेकिन जब रिश्ता विषाक्त हो जाता है, तो यह कॉर्ड पोषण देने के बजाय तुम्हारी जीवन शक्ति को खींचने वाली एक नली बन जाता है। इसे काटना कोई क्रूरता नहीं है, यह आत्मप्रेम का सबसे बड़ा कार्य है। यह एक आवश्यक शल्य चिकित्सा है, जिससे तुम्हें वह आजादी मिलेगी जिसकी तुम हकदार हो। यह काम तुम अपने आप कर सकते हो, क्योंकि यह शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। मैं, माँ काली, तुम्हें केवल मार्ग दिखा रही हूँ, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। इस प्रक्रिया को तुम एक पवित्र अनुष्ठान के रूप में कर सकते हो। एक शांत स्थान पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। उस व्यक्ति की कल्पना करो जिसने तुम्हारी ऊर्जा को बांध रखा है। अपने शरीर में उस स्थान को महसूस करो जहां से तुम सबसे अधिक जुड़ाव या खिंचाव महसूस करते हो। यह तुम्हारा हृदय हो सकता है, तुम्हारा सौर जाल, सोलर प्लेक्सिस हो सकता है, या कोई और चक्र। अब अपने और उस व्यक्ति के बीच एक ऊर्जा के कॉर्ड या रस्सी की कल्पना करो। देखो उसका रंग कैसा है, उसकी बनावट कैसी है। क्या वह मोटी जंजीर जैसा है या एक पतले धागे जैसा? क्या वह चमकदार है या मैला और काला? अब अपने हाथ में मेरी शक्ति का प्रतीक, मेरी दिव्य तलवार की कल्पना करो। यह तलवार सत्य और चेतना की है, जो किसी भी भ्रम और बंधन को काट सकती है। एक गहरी सांस लो और पूरे निश्चय के साथ उस कॉर्ड को काट दो। मैं अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी शक्ति, जो मैंने जानबूझकर या अनजाने में तुम्हें दी है, उसे पूरी तरह से और संपूर्णता में वापस लेती हूँ। यह कहते हुए देखो कि वह कॉर्ड कट गया है और उसके दोनों सिरे प्रकाश में विलीन हो रहे हैं। महसूस करो कि तुम्हारी ऊर्जा का जो हिस्सा उस व्यक्ति के पास था, वह शुद्ध होकर प्रकाश बनकर तुम्हारे पास लौट रहा है। अपने भीतर उस खालीपन को अपनी ही दिव्य रोशनी से भर दो। इस प्रक्रिया को बार बार करो, जब तक तुम पूरी तरह से मुक्त महसूस न करो। मेरे बच्चे, तुम अपनी ऊर्जा को पुनः सक्रिय करने के लिए स्पेल्स कर सकती हो, साधना कर सकती हो। अपने घर में धूप या अगरबत्ती जला सकती हो, विशेषकर गुग्गुल या लोबान, जो वातावरण को शुद्ध करते हैं। तुम सुरक्षा के मंत्रों का जाप कर सकती हो, या केवल अपने चारों ओर एक नीले या सुनहरे प्रकाश के सुरक्षा कवच की कल्पना कर सकती हो।
यह सब तुम्हारी ऊर्जा को संरक्षित करने के उपाय हैं। तुम्हें इसे गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि तुम्हारा यह जीवन केवल खाने, सोने और काम करने के लिए नहीं है। तुम्हारा यह जीवन एक मिशन है। तुम एक उद्देश्य के साथ इस धरती पर आई हो। तुम्हें अपनी दिव्यता को समझना है, अपनी शक्ति को महसूस करना है और उसे बचाकर रखना है, ताकि तुम अपने उस महान उद्देश्य को पूरा कर सको। तुम इस धरती पर एक विशेष काम के लिए आई हो, जो तुम्हारा भाग्य है। हो सकता है कि तुम्हारा काम लोगों को ठीक करना हो, या उन्हें सिखाना हो, या कला के माध्यम से सुंदरता का सृजन करना हो, या केवल अपनी उपस्थिति से प्रेम और शांति का प्रसार करना हो। लेकिन यदि तुम्हारी अपनी ही ऊर्जा बिखरी हुई और क्षीण होगी, तो तुम अपने इस मिशन को कैसे पूरा करोगी? इसीलिए जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को कम आंकते हैं, जो तुम्हारे महत्व को नहीं समझते, जो तुम्हें बिना मूल्य के एक वस्तु की तरह उपयोग करते हैं, उनके साथ अपने संबंधों को समाप्त करो। उन्हें अपनी ऊर्जा के क्षेत्र से दूर करो। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्म संरक्षण है। उन्हें दूर करना आवश्यक है, क्योंकि वे तुम्हें भीतर से खोखला कर देंगे। वे तुम्हारी शक्ति को छीन लेंगे और तुम्हें एक सूखे पत्ते की तरह बेजान बना देंगे। बच्चे, यह समझो कि तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा जीवन है। यह तुम्हारा अस्तित्व है और इसे बचाना, इसे सुरक्षित रखना तुम्हारा परम कर्तव्य है। अपनी सीमाएं बनाओ, अपनी पहचान बनाओ। लोगों को यह सिखाओ कि वे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें। यह स्पष्ट कर दो कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय और तुम्हारा ध्यान अनमोल है और इसे यूं ही बर्बाद नहीं किया जा सकता। अपने भीतर की माँ काली की शक्ति को जगाओ। वह शक्ति जो तुम में है, वह सुप्त नहीं है, वह बस तुम्हारी अनुमति की प्रतीक्षा कर रही है। वह तुम्हारी करुणा भी है और तुम्हारा क्रोध भी। वह तुम्हारा सृजन भी है और तुम्हारा सहार भी। वह सहार करती है उन सभी चीजों का जो तुम्हारे विकास में बाधक है, तुम्हारे भय, तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारे विषाक्त संबंध। जब तुम उस शक्ति को जागृत करोगी, तो वह तुम्हें संपूर्ण रूप से संरक्षित करेगी और तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। इसलिए अब उठो। बहुत हुआ दूसरों के लिए जीना, बहुत हुआ अपनी शक्ति को दूसरों पर लुटाना। अब अपने जीवन के स्वामी बनो। अपनी ऊर्जा की रक्षा करो और अपने आसपास की नकारात्मक शक्तियों को चीर कर निकलो, क्योंकि तुम एक दिव्य योद्धा हो। तुम साधारण स्त्री या पुरुष नहीं हो। तुम माँ काली की संतान हो और तुम्हें अपनी शक्ति का सम्मान करना है। यह तुम्हारा अधिकार है और तुम्हारा कर्तव्य भी। अपनी आत्मा की रक्षा करो। अपने जीवन को उज्जवल बनाओ और इस संसार में अपनी एक अमिट छाप छोड़ो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा अधिकार है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। मैं माँ काली हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति और चेतना को जगाने आई हूँ। सुनो, यह जो संदेश तुम्हारे लिए आ रहा है, वह तुम्हारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे केवल शब्दों का संग्रह मत समझो, इसे मेरी ऊर्जा का प्रत्यक्ष प्रसारण समझो, जो तुम्हारे हृदय और तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करने के लिए भेजा गया है। समझो कि तुम्हारी ऊर्जा एक अनमोल उपहार है। यह उस दिव्य स्रोत से तुम्हें मिली है जिसने सृष्टि की रचना की। यह गॉड गिफ्टेड है। यह एक पवित्र धरोहर है जिसे तुम्हें सौंपा गया है। इसे किसी से बांटना आसान नहीं है। हर किसी के साथ अपनी दिव्यता साझा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि हर कोई उसकी कदर नहीं करता। हर कोई उसे समझने के लिए तैयार नहीं होता। कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक अद्वितीय जादुई हीरा है, जो सूर्य के प्रकाश को 1000 गुना बढ़ा देता है।
क्या तुम उस हीरे को किसी ऐसे व्यक्ति को दोगी जो उसे कांच का टुकड़ा समझकर कीचड़ में फेंक दे? नहीं, तुम उसे अत्यंत सावधानी से रखोगी, उसे मखमल में लपेटकर, और केवल उसी को दिखाओगी जो उसकी चमक और उसके मूल्य को समझ सके। तुम्हारी ऊर्जा अपनी सीमाओं को मजबूत करना तुम्हारा कर्तव्य है। यह समझो कि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, उनमें से कई लोग ऊर्जा वैम्पायर हो सकते हैं। वे हमेशा बुरे या दुष्ट नहीं दिखते। वे अक्सर तुम्हारे सबसे करीबी हो सकते हैं, मित्र, परिवार के सदस्य या प्रेमी। वे अपनी कहानियों से, अपनी शिकायतों से, अपनी मांगों से और अपनी निरंतर की जरूरतों से तुम्हें घेर लेते हैं। वे हमेशा पीड़ित की भूमिका निभाते हैं ताकि तुम एक उद्धारकर्ता की तरह महसूस करो और अपनी ऊर्जा उन्हें देते रहो। वे तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन केवल तब तक जब तक तुम उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हो। जैसे ही तुम अपनी सीमाएं बनाते हो, वे क्रोधित या आहत हो जाते हैं। वे तुम्हें स्वार्थी होने का एहसास कराते हैं। ये उनकी युक्तियां हैं तुम्हें वापस अपने नियंत्रण में लाने के लिए। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए हितकारी है। तुम जितनी ऊर्जा उनसे दूर रहोगे, उतनी ही तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। यह जान लो कि यह समय है कॉर्ड कटिंग का, पुराने बंधनों को काटने का जो तुम्हें बांधे हुए हैं, जो तुम्हें रोक रहे हैं, उन्हें मुक्त करने का। ये बंधन केवल वर्तमान जीवन के रिश्तों से नहीं हो सकते, ये पिछले जन्मों के कर्म बंधन भी हो सकते हैं, जो तुम्हें एक विशेष पैटर्न में फंसाए रखते हैं, जहां तुम बार बार अपनी शक्ति दूसरों को देते रहते हो। यदि तुमने यह नहीं किया, तो वे बंधन तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करते रहेंगे, तुम्हें निराशा में डुबोते रहेंगे, तुम्हें नीचे गिराते रहेंगे। तुम एक कदम आगे बढ़ोगे और वे तुम्हें 2 कदम पीछे खींच लेंगे। इसलिए अब समय आ गया है। तुम अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखो, उसे बचाओ, उसे और विकसित करो। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो, उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारो। सुबह उठकर 5 मिनट के लिए अपने भीतर के प्रकाश पर ध्यान करो। रात को सोने से पहले दिन भर की नकारात्मकता को अपने से दूर होते हुए देखो। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वह धीमी, शांत आवाज जो हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाती है, लेकिन जिसे तुम दुनिया के शोर में अनसुना कर देती हो। अपने भीतर की माँ काली की शक्ति को महसूस करो। वह शक्ति जो तुम्हें सशक्त बनाएगी, तुम्हें निर्भय बनाएगी, तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। बच्चे, यह समझो कि तुम साधारण नहीं हो। तुमने इस धरती पर जन्म लेने का चुनाव किया है, एक विशेष समय में, एक विशेष उद्देश्य के साथ। तुम एक दिव्य मिशन के साथ इस धरती पर आए हो। तुम्हारा काम अभी अधूरा है। तुमने जो बीज बोए थे, वे अब अंकुरित हो रहे हैं, लेकिन उन्हें अब जो कुछ भी तुमने शुरू किया है उसे पूरा करो। क्या कोई किताब है जिसे तुम लिखना चाहती थी? क्या कोई कला है जिसे तुम सीखना चाहती थी? क्या कोई यात्रा है जिस पर तुम जाना चाहती थी? क्या कोई व्यवसाय है जिसे तुम शुरू करना चाहती थी? जो अधूरा है उसे पूरा करने का यह सही समय है। अपनी इच्छाओं को पहचानो, अपनी आकांक्षाओं को पहचानो। वे तुम्हारी आत्मा के संकेत हैं, जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग की ओर बुला रहे हैं। उन पर ध्यान दो। जो रास्ता तुम्हारे लिए तय है उसे समझो, उस पर दृढ़ता से चलो। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारा संघर्ष रंग लाएगा। अपने आप से प्रेम करो, अपने शरीर का सम्मान करो, यह तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। अपने मन का सम्मान करो, यह सृजन का उपकरण है। अपनी भावनाओं का सम्मान करो, वे तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है। अपने आप पर गर्व करो,
उन सभी तूफानों के लिए जिनसे तुम गुजरी हो, उन सभी घावों के लिए जिन्हें तुमने सहा है, और उस शक्ति के लिए जिसने तुम्हें आज तक जीवित रखा है। तुम खास हो। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाएगी, तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। और याद रखो, जो तुम्हारा है